हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में इग्नू की दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है पहली अपडेट बीएड के बारे में और दूसरी अपडेट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को लेकर। दोस्तों फाइनली जनवरी 2022 सेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म इन दोनों के लिए लाइव कर दिया है, पोर्टल को लाइव कर दिया गया। उन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस इग्नू से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहली अपडेट पे चलते हैं, जो कि है जो है बीएड को लेके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को लेके दोनों की लास्ट डेट को 17 अप्रैल रखा गया है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं नीचे अलर्ट सेक्शन में इसको दोनों को एक साथ ही अपडेट किया गया है और दोनों की लास्ट डेट को 17 अप्रैल ही रखा गया है एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने की। ठीक है, ये बीएड का पोर्टल है एंट्रेंस एग्जाम का, जहाँ पे आपको ये फॉर्म को भरना है। पहले करना है आपको अपने आप को रजिस्टर्ड एंड फिर लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। फॉर्म की एंट्रेंस एग्जाम की फीस है 1000 रुपये। बट इससे पहले आगे पूरी डिटेल में बताने से पहले जो है सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जो इग्नू से बीएड करना चाहते हैं। बीएड में जो इग्नू में स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उनको बताऊं कि अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो इग्नू में बीएड आपको पता है डिस्टेंस लर्निंग में होती है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर वाला हिसाब किताब नहीं है, इसलिए इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जो है आगे एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट है। इसलिए कि अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास पहले से ही टीचिंग फील्ड का यानी कि टीचिंग लाइन का, टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान से आप सुनिएगा, टीचिंग फील्ड का कोई डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर मोड में, फेस टू फेस जिसको बोलते हैं, और वो प्रोग्राम एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि बीएड इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग में होती है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं ये कि इग्नू से बीएड जो है करने में इतना लंबा क्राइटेरिया क्यों है, कैसे है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है इग्नू से बीएड को लेके। तो कन्फ्यूजन अपना यहीं से क्लियर कर लीजिए। अगर आपके पास एनसीटी अप्रूव्ड रेगुलर मोड में कोई टीचिंग फील्ड का डिप्लोमा है तभी ये एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज मत भरिएगा। आगे जो बीएड के प्रोस्पेक्टस में है उसको भी आप पढ़ लीजिए, आगे मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो ये है जो बीएड इग्नू से करना चाहते हैं उनके लिए पहले ही एक जो एलिजिबिलिटी मेन क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अदरवाइज आप ये फॉर्म मत भरिए। किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी से अपना बीएड कर लीजिए, वहाँ से क्या है केवल एंट्रेंस एग्जाम देना है आपको और क्वालिफाई होने के बाद एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस होती है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट है। ठीक है, फॉर्म भरने की फ़ीस मैंने बता दी, जो एंट्रेंस एग्जाम की नॉन रिफंडेबल 1000 रुपये फ़ीस है। और कोई डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर ईमेल आईडी दिया है, यहाँ पे बात कर लीजिए। प्रोस्पेक्टस यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि ये है, आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी क्वेरी का नंबर है जो रिलेटेड डिपार्टमेंट से है, स्कूल ऑफ एजुकेशन से, यहाँ पे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना होता है, बहुत ही सिंपल है, आप भर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि बैचलर डिग्री में आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर बैचलर में नहीं है तो मास्टर में 55% कम से कम आपके पास होना चाहिए। एंड वही वाला जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि बीएड के लिए क्या चाहिए आपको। ठीक है, इन सर्विस टीचर हो, एलिमेंट्री जो है एजुकेशन आपने किया हो कोई भी प्रोग्राम, आप इन सर्विस टीचर है तो भी कर सकते हैं, या फिर एनसीटी रिकॉग्नाइज कोई जो है एजुकेशनल डिप्लोमा हो आपके पास फेस टू फेस मोड में, तो आप जो है एलिजिबल हैं। रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी ओबीसी के लिए 5% का, एज पर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉर्म्स हैं। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए अलग से जो रूल बनाया गया उसके हिसाब से दिया जाएगा। इन सर्विस टीचर क्या है और जो है ट्रेन टीचर क्या है, यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है इसके लिए कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो आप करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो डिस्टेंस लर्निंग में किए हुए हैं वो वैलिड नहीं रहेगा। डीपीई और डीएलएड जो डिस्टेंस लर्निंग में किया है उसका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो वो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी चीज़ें हैं डिटेल में उसको पढ़ लीजिए। फीस 55,000 वन टाइम पेमेंट होता है। जो एडमिशन प्रोसीजर है थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप एंट्रेंस ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट बनाई जाएगी, रीजनल सेंटर वाइज काउंसलिंग होती है, उसके बाद एडमिशन होता है। ठीक है, तो मेरिट में बहुत सारे स्टूडेंट जो है छट जाते हैं,
अगर रिजल्ट आया है तो ये मत समझिए कि आप पास हो गए हैं। पहले मेरिट बनाई जाएगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग होगा। मेरिट में नाम आएगा, देन काउंसलिंग होगा, फिर बाकी आगे का प्रोसेस रहता है जो डीडी वगैरह बनाना पड़ता है एडमिशन फ़ी के लिए, जो है वो सब बनाना पड़ता है। उसका लिए आपको ईमेल आएगी, डिटेल में मेंशन किया जाएगा जो है रिजल्ट में ही, ठीक है। तो बाद में पता चल जाएगा आपको, लेकिन अभी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप जो है पूछ लीजिएगा, और प्रोस्पेक्टस को डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इसकी भी लास्ट डेट 17 अप्रैल है। इसके लिए भी पोर्टल को ओपन किया गया, समर्थ का पोर्टल है। आप जो है बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे, जो है ऐसे ही जो है नॉर्मल एडमिशन का भी पोर्टल है। तो इसको भी फर्स्ट टाइम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन करके फॉर्म भरना है। और क्या प्रोसीजर है जो है यहाँ पे मेंशन किया गया, क्या क्या चीज़ें कितने केवी में डालनी है वो सब। इसका भी जो है 1000 रुपये फ़ीस है एंट्रेंस जो है फॉर्म भरने का, जो है एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में सेम यही प्रोसीजर है। डिटेल में जानकारी के लिए यहाँ पे क्वेरी के लिए यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, और एकेडमिक जो है जानकारी चाहिए, जैसे कि जो कंसर्न डिवीज़न है यहाँ पे उनका नंबर दिया गया है, जो है नर्सिंग डिपार्टमेंट का, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस का। तो वहाँ पे उनसे डिटेल में जानकारी और भी ले सकते हैं। दोनों प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे नाम नंबर दिया है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हैंडबुक दिया गया, जो कि प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहीं से आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। इन सर्विस नर्स होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड नर्स जो है मिडवाइफ RN/RM हैविंग 10+2 3 years डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है। GNM विथ मिनिमम 2 year जो है एक्सपीरियंस, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़ा करिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें, कितने क्या क्या चाहिए, किस में रजिस्टर्ड होना चाहिए, कितने साल का डिप्लोमा चाहिए और कितने साल का एक्सपीरियंस। कम से कम अगर RN/RM किया है तो कम से कम 2 साल का आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मेल के लिए अलग दिया है, यहाँ पे फीमेल के लिए अलग से दिया है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आप देख लीजिएगा। 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दोनों में अगर कोई भी एक में फुलफिल करते हैं आप, तो आप एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म का भर के। उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी। इसका भी प्रोसीजर सेम ही है। पहले इसका आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, फिर मेरिट बनेगी, फिर उसके बाद इसमें सीट का भी इशू रहता है, सीट वगैरह भी दोनों में हालांकि सीट का रहता है। सीट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। पहले मेरिट बनेगी, देन काउंसलिंग होगा, फिर आपको एडमिशन प्रोसीजर आपका कंप्लीट होगा। तो ये इसमें मीडियम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का जो है इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। हालांकि जो है बीएड आपका दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी डिटेल में जानकारी के लिए इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। और कोई सवाल रहेगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और दिए गए जो नंबर्स हैं यहाँ पे ईमेल करके या फिर इनसे पे कांटेक्ट फ़ोन करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अभी काफ़ी लंबा टाइम है फॉर्म भरने का, और जानकारी लेके ही फॉर्म भरिए, ठीक है। और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बीएड के लिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। 2 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया, बीएड के लिए और आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आप इसमें दोनों में से कोई भी कन्फ्यूजन रह जाए तो आप पूछ लीजिएगा। और बीएड करने से पहले शुरुआती वीडियो में जो मैंने बोला है उसको आप ध्यान से सुन के और समझ लीजिएगा, ठीक है। अब कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।